गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास ईडियम्स की होने वाली है, जिसमें हम कुछ ईडियम्स के मीनिंग और उनका सेंटेंस में यूज़ देखेंगे। तो ईडियम्स को हिंदी में हम मुहावरे कहते हैं। तो जिस तरह से मुहावरों का कोई स्पेशल मीनिंग होता है और उसको यूज़ करने से लैंग्वेज ब्यूटीफुल लगती है, उसी प्रकार ईडियम्स वर्ड का वह ग्रुप होता है जिसका स्पेशल मीनिंग निकलता है और इसको यूज़ करने से जो लैंग्वेज है ब्यूटीफुल लगती है। तो आइए देखते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ ईडियम्स। ऑल इन ऑल, यहाँ पे ऑल इन ऑल का मतलब सब में सभी नहीं होगा, इसका स्पेशल मीनिंग निकलेगा और स्पेशल मीनिंग हो जाएगा मोस्ट पावरफुल। ऑल इन ऑल मीन्स मोस्ट पावरफुल यानी सर्वे सर्वा। इसका सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा माय फादर इज़ ऑल इन आवर कंपनी, यानी मेरे पापा कंपनी में सर्वे सर्वा हैं या मोस्ट पावरफुल है। अकाउंट फॉर का मीनिंग हो जाएगा टू गिव रीज़न, यानी कारण बताना। तो इसका सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा राम विल हैव टू अकाउंट फॉर हिज मिसबिहेव, यानी कि राम को उसके मिसबिहेव का या उसके बुरे बर्ताव का रीज़न बताना होगा। अकाउंट फॉर यानी रीज़न बताना होगा, कारण बताना होगा। नेक्स्ट इडियम है अगेंस्ट ए रेनी डे। इसका मीनिंग हो जाएगा फॉर हार्ड डेज। ये रेनी डेज का मतलब हो जाता है मुसीबत के समय के लिए। तो अगेंस्ट ए रेनी डे का मीनिंग हो जाएगा फॉर हार्ड डेज या मुसीबत के समय के लिए। तो रेनी डे का क्या मीनिंग होगा? मुसीबत के समय या बुरे दिन। तो वी शुड सेव सम पार्ट ऑफ आवर इनकम अगेंस्ट ए रेनी डे, यानी कि हमें अपनी इनकम का कुछ पार्ट बचा के रखना चाहिए बुरे दिनों के लिए या मुसीबत के समय के लिए। तो अगेंस्ट ए रेनी डे मीन्स मुसीबत के समय के लिए, फॉर हार्ड डेज। नेक्स्ट है ए बेड ऑफ रोजेस। ए बेड ऑफ रोजेस यानी ईजी वर्क, फूलों की शैया, इसका मतलब आसान कार्य होगा। तो इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इट नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट को प्राप्त करना एक आसान कार्य नहीं है। बेड ऑफ रोजेस यानी आसान कार्य नहीं है। ए ब्लैक शिप यानी वर्थलेस फेलो या नीच व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति। तो ए ब्लैक शिप इज़ नॉट रेस्पेक्टेड इन सोसाइटी, यानी समाज में ब्लैक शिप यानी दुष्ट व्यक्ति को रेस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा। तो ब्लैक शिप यानी दुष्ट व्यक्ति या नीच व्यक्ति, वर्थलेस फेलो। नेक्स्ट है एट होम इन, यानी एट होम इनका मीन हो जाएगा एक्सपर्ट, यानी दक्ष होना, किसी भी कार्य में मतलब बहुत ज़्यादा दक्ष होना, ये उसके लिए बहुत इजी होता है, उसको कहते हैं। तो माय फ्रेंड इज़ एट होम इन इंग्लिश, यानी मेरा फ्रेंड इंग्लिश में बहुत दक्ष है। एट होम इन का मीनिंग हो जाएगा दक्ष होना या बहुत कुशल होना। तो एट होम इन मीन्स दक्ष होना या कुशल होना। नेक्स्ट इडियम है एट द 11th आवर, मीन्स एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम समय पर। एट द 11th आवर मीन्स अंतिम समय पर। तो सचिन स्ट्रोक ए सिक्सर एट द 11th आवर, यानी सचिन ने लास्ट मोमेंट पे सिक्सर मारा। नेक्स्ट इडियम है एप्पल ऑफ वन आई, यानी बहुत प्यारा होना, बहुत वेरी डियर। ठीक है, एप्पल ऑफ वन आई यानी किसी की आंखों का तारा होना, वेरी डियर। जैसे अपन हिंदी में मुहावरा है ना, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना वैसे ही एप्पल ऑफ वन आइज यानी वेरी डियर, बहुत प्यारा। इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा एवरी चाइल्ड इज़ एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आइज, यानी कि हर बच्चा अपने मम्मी पापा की आंखों का तारा होता है। ये तो बिल्कुल सही है। एप्पल ऑफ वन साइज मीन्स आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन, यानी कि कॉज ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े की जड़। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की जड़ होना, फसाद की जड़ होना। तो ये याद रखना, ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़ होना, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। तो फादर्स प्रॉपर्टी इज़ ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स, यानी पिताजी की जो प्रॉपर्टी है दो भाइयों के बीच में झगड़े की जड़ है। तो बॉर्न ऑफ कंटेंशन मीन्स झगड़े की जड़ या कॉज ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट है फेयर विदर फ्रेंड्स, यानी सुख का साथी। फ्रेंड ऑफ गुड टाइम यानी अच्छे समय का साथी, सुख का साथी। फेयर विदर फ्रेंड यानी सुख का साथी, ऐसा साथी जो सिर्फ अच्छे समय में आता है, जो बुरे समय में छोड़ के चला जाता है, तो उसको कहते हैं ए फेयर विदर फ्रेंड। ए फेयर विदर फ्रेंड इज़ नॉट ए ट्रू फ्रेंड, यानी कि जो एक सुख का साथी होता है वो सच्चा साथी नहीं होता है, क्योंकि वो दुख में छोड़ के चला जाता है। और हमको फ्रेंड्स और फैमिली की ज़रूरत सबसे ज़्यादा दुख के समय में ही पड़ती है। तो ए फेयर विदर फ्रेंड यानी सुख का साथी, ए फ्रेंड ऑफ गुड टाइम। नेक्स्ट इडियम है ए फूल्स पैराडाइज, यानी मूर्ख व्यक्ति का स्वर्ग या
इमेजनरी हैप्पीनेस यानी काल्पनिक प्रसन्नता। वन हु लिव्स इन ए फूल्स पैराडाइज डज नॉट सक्सीड इन लाइफ, यानी वह व्यक्ति जो काल्पनिक प्रसन्नता में जीता है वह अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता। फूल्स पैराडाइज यानी इमेजनरी हैप्पीनेस या काल्पनिक प्रसन्नता। ठीक है, नेक्स्ट है ए लैम एक्सक्यूज़ यानी अनबिलीवेबल एक्सक्यूज़, झूठा बहाना। लैम एक्सक्यूज़ यानी झूठा बहाना। सम स्टूडेंट्स गिव ए लैम एक्सक्यूज़ टू गेट राइट ऑफ पनिशमेंट, यानी कुछ स्टूडेंट पनिशमेंट से बचने के लिए लैम एक्सक्यूज़ देते हैं, झूठा बहाना करते हैं। नेक्स्ट इडियम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ भी देखा मैंने। तो ए लायंस शेयर यानी ग्रेटेस्ट शेयर या सबसे बड़ा भाग, किसी भी खाने पीने का या फिर किसी भी प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा भाग। लायंस शेयर, लायन सबसे बड़ा भाग ही लेगा, तो लायंस शेयर यानी सबसे बड़ा भाग। ठीक है, तो एवरी सन वांट्स टू गेट लायंस शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी, यानी कि हर बच्चा, हर बेटा अपने पापा की प्रॉपर्टी में से सबसे बड़ा हिस्सा लेना चाहता था। तो लायंस शेयर यानी सबसे बड़ा भाग। ए रेनी डे, तो ए रेनी डे का तो हमने पहले भी देखा अभी। तो रेनी डे का मीन हो जाएगा नीड का टाइम या आवश्यकता या मुसीबत का समय। ठीक है, रेनी डे यानी बुरा वक्त या आवश्यकता का वक्त हो गया या फिर मुसीबत का समय। तो इसका सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा ट्रू फ्रेंडशिप कैन बी जज ओनली ऑन ए रेनी डे, यानी कि अच्छी मित्रता को बुरे वक्त में या आवश्यकता के दिनों में ही जज किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि विद्वान व्यक्ति। ए लिटरेरी मैन, स्कॉलर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स, यानी विद्वान व्यक्ति थे। ए मैन ऑफ लेटर्स यानी विद्वान व्यक्ति। ये भी सारे इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई ये बुक है, लक्ष्य की बुक है, सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के लिए, उसमें से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई है, तो इसमें सारे इम्पोर्टेंट इडियम्स लिए हुए हैं। तो ए मैन ऑफ लेटर्स मीन विद्वान व्यक्ति। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ए मैन ऑफ लेटर्स, यानी विद्वान व्यक्ति थे। नेक्स्ट इडियम है ए रोलिंग स्टोन। इसका मीनिंग है ए फिकल माइंडेड पर्सन या अस्थिर व्यक्ति। रोलिंग स्टोन में मतलब ए फिकल माइंडेड पर्सन या अस्थिर व्यक्ति। इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा सम पॉलिटिशियन हैव बिकम रोलिंग स्टोन्स, यानी कि कुछ पॉलिटिशियन अस्थिर हो गए, अस्थिर व्यक्ति बन गए, जिनकी मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया है, अस्थिर हो गए, मतलब कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। एट डेड ऑफ नाइट, यानी एट डेड ऑफ नाइट का मीनिंग हो जाएगा ए मिड नाइट, यानी अर्धरात्रि में। एट मिड नाइट यानी अर्धरात्रि में। तो द थीव्स स्टॉल अवे द होल कैश एट डेड ऑफ नाइट। तो जो चोर आए वो आधी रात में सारा कैश चुरा के ले गए। ठीक है, तो डेड ऑफ नाइट मीन्स एट मिड नाइट यानी अर्धरात्रि में। ए ड्रॉप इन द ओशियन, यानी एक ओशियन में से एक बूंद, यानी बहुत कम। वेरी लिटिल, ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत थोड़ा। तो ए ड्रॉप इन द ओशियन यानी वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा, या जिसको ये हिंदी का मुहावरा है ऊँट के मुंह में जीरा, उसका भी यही मतलब है, बहुत थोड़ा सा। तो इसका सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं। एट प्रेजेंट माई नॉलेज इज सॉफ्टवेयर इज़ ओनली ए ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि सॉफ्टवेयर में मेरी नॉलेज बहुत कम है। ठीक है, इन दिनों में। एट प्रेजेंट यानी इन दिनों में। तो ए ड्रॉप इन ओशियन मीन्स बहुत थोड़ी। नेक्स्ट है ए शेडी डील, यानी ए डिसऑनेस्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ए शेडी डील्स मीन्स बेईमानी, जो अच्छी डील नहीं है। ठीक है, तो एन ऑनेस्ट मैन नेवर बिलीव्स इन ए शेडी डील, यानी एक ईमानदार व्यक्ति कभी भी बेईमानी नहीं करता है, या बेईमानी में बिलीव नहीं करता है, या कोई बेईमानी का सौदा नहीं करता है। तो ए ऑनेस्ट मैन नेवर बिलीव्स इन शेडी डील, यानी एक ईमानदार व्यक्ति कभी भी किसी बेईमानी का सौदा पसंद नहीं करता है, या बेईमानी में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, शेडी डील मीन्स बेईमानी, डिसऑनेस्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है स्क्वायर डील, यानी फेयर बार्गेन। तो शेडी डील यानी बेईमानी, तो स्क्वायर डील यानी निष्कपट व्यवहार या ईमानदारी का व्यवहार। ठीक है, तो स्क्वायर डील यानी फेयर बार्गेन यानी अच्छा सौदा। वी शुड नॉट होप फॉर स्क्वायर डील फ्रॉम द डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी कि हमको जो बेईमान व्यक्ति है उससे निष्कपट व्यवहार की या ईमानदारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसका सही मीनिंग हो जाएगा स्क्वायर डील का निष्कपट व्यवहार या फेयर बार्गेन। और सेंटेंस में यूज़ है वी शुड नॉट होप फॉर ए स्क्वायर डील फ्रॉम ए डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी कि हमको एक बेईमान व्यक्ति से ईमानदारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए या निष्कपट व्यवहार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
तो शेडी डील यानी बेईमानी, स्क्वायर डील यानी निष्कपट व्यवहार या ईमानदारी। नेक्स्ट इडियम है ए टर्न कॉट, यानी वन हु चेंज हिज प्रिंसिपल, यानी दल बदलू या जो अपने रूल्स को बार बार बदल देता है, वो जो अपनी बात से मुकर जाता है वो। ए टर्न कॉट यानी दल बदलू जो अपने बात से मुकर जाता है। वन हु चेंज हिज प्रिंसिपल्स, यानी सम लीडर्स आर टर्न कॉट्स दीज डे, यानी कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो बात कुछ और कहते हैं और बाद में बदल जाते हैं। जैसे वोट के टाइम तो अच्छे अच्छे वादे करते हैं और उसके बाद में मुँह ही नहीं दिखाते हैं। तो टर्न कॉट यानी दल बदलू या जो अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं वो। ए वाइट एलिफेंट यानी समथिंग वेरी कॉस्टली टू माउंटेन यानी मेंटेन, सॉरी। ए वाइट एलिफेंट मीन्स समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, यानी बहुत अधिक खर्चीला व्यक्ति। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, इसका सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा, ए कार इज़ वाइट एलिफेंट फॉर एन एवरेज सैलरीज पर्सन, यानी कि एक कार एवरेज सैलरी वाले पर्सन के लिए वाइट एलिफेंट यानी बहुत खर्चीला सा हो जाएगा। ठीक है, वाइट एलिफेंट यानी अत्यधिक खर्चीला, जिसको मेंटेन करना मुश्किल होता है एक एवरेज सैलरी वाले पर्सन के लिए, वो। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मीनिंग हो जाएगा काज ऑफ डिस्प्यूट। ये तो शायद पढ़ा था ना अपन ने, काज ऑफ डिस्प्यूट यानी झगड़े की जड़। अच्छा, वो बोन ऑफ कंटेंशन पढ़ा था। बोन ऑफ कंटेंशन यानी भी कॉज ऑफ डिस्प्यूट और एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी भी झगड़े की जड़। तो दोनों याद रखना है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स कॉज ऑफ डिस्प्यूट यानी झगड़े की जड़, वैसे ही बोन ऑफ कंटेंशन यानी भी कॉज ऑफ डिस्प्यूट झगड़े की जड़। तो इसका सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा, देयर फादर्स हाउस इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर, उनके पिताजी का घर उन दोनों के बीच झगड़े की जड़ था। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े की जड़, और ए बॉन ऑफ कंटेंशन यानी भी झगड़े की जड़। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।